मैं आंसू के समंदर में हमेशा ही नहाई हूँ। मैं आंसू के समंदर में हमेशा ही नहाई हूँ। उजाले दूर थे मुझसे, अंधेरों में समाई हूँ। मैं कान्हा की पुजारन थी मगर ना पा सकी उसको। मैं कान्हा की पुजारन थी मगर ना पा सकी उसको। मैं राधा बन नहीं पाई तो मीरा बन के आई हूँ। मैं राधा बन नहीं पाई तो मीरा बन के आई हूँ। और चार पंक्ति। वाह 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 वाह, ठीक। कोई इल्जाम सौ लेकर हमारे सर पे आया है। लोग मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से इजहार भी करते हैं, लेकिन मेरा प्यार किस तरह का है, मेरा इजहार किस तरह का है, सुनिएगा। कोई इल्जाम सौ लेकर हमारे सर पे आया है। किसी ने प्रेम दीवानी मुझे पागल बताया है। मुझे क्या फिक्र दुनिया की, ज़माने से गिला क्या है। मुझे क्या फिक्र दुनिया की, ज़माने से गिला क्या है। मैं मीरा हूँ, मेरा मोहन मेरे दिल में समाया है। मैं मीरा हूँ, मेरा मोहन मेरे दिल में समाया है। वाह 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 वाह। और चार पंक्तियां मैं वाह, श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करती हूँ, स्वागत। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ श्री रामचंद्र जी के भक्त बैठे हुए हैं। वाह, अरे नहीं, सबके भक्त हैं यहाँ तो। चेयरमैन साहब बैठे हैं, तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे यहाँ को, क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ, तुम्हारे ही भक्त ज्यादा। चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मोहन का नाम बता दो, कौन से मोहन की बात कर रही हो? तो मोहनलाल शर्मा जी की। चार पंक्तियां सुनेगा। स्वागत है मैडम। वाह। तुम्हारे घर में भी एक दिन मेरे घनश्याम आएंगे। तुम्हारे घर में भी एक दिन मेरे घनश्याम आएंगे। उन्हें दिल से पुकारो तो तुम्हारे काम आएंगे। नहीं है राम दुनिया में, ये रावण सोचते होंगे। नहीं है राम दुनिया में, ये रावण सोचते होंगे। हमारे कष्ट हरने तो प्रभु श्री राम आएंगे। हमारे कष्ट हरने तो प्रभु श्री राम आएंगे। और चार पंक्तियां, जैसा कि उधर से अभी कहा कि आप किसी को मत सुनवाइए, तो मैं निवेदन करती हूँ और ये चार पंक्तियां मैं आपको भेंट करती हूँ। और यहाँ मेरे ख्याल से मैं जब आई थी तो वार्ड नंबर 27 का भी नाम लिया जा रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को ये चार पंक्तियां भेंट करती हूँ, सुनिएगा। आओ करीब प्यार से कुछ बात कीजिए। हाय 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 हाय, ये सुनने के लिए बैठे हैं, अब कोर्स की बात है। अब आइए। हाँ बिल्कुल। आओ करीब प्यार से कुछ बात कीजिए। यूं ही न गुजर जाए हंसी रात कीजिए। थामो हमारा हाथ, साथ साथ हम चले। थामो हमारा हाथ, साथ साथ हम चले। दिल को मिलाओ, दिल से मुलाकात कीजिए। दिल को मिलाओ, दिल से मुलाकात कीजिए। और ये चार पंक्तियां मैं आपको निवेदित करती हूँ, क्योंकि बहुत प्यार से सुन रहे हैं। नजरें मिला के प्यार से दिल में समा गया।
नजरें मिला के प्यार से दिल में समा गया, वो अजनबी हंस के हमें अपना बना गया। दिलकश अदाएं क्या कहे बातों में था नशा, दिलकश अदाएं क्या कहे बातों में था नशा। नादान दिल पे प्यार का जादू चला गया, नादान दिल पे प्यार का जादू चला गया। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। मुमताज उर्वशी हमें दिलदार कह गया, मुमताज उर्वशी हमें दिलदार कह गया। मलिकाए हुस्न नाज़नी सरकार कह गया, नजरों के इशारों से हमें क्या नहीं कहा, नजरों के इशारों से हमें क्या नहीं कहा। हाँ हो गया है यार तुमसे प्यार कह गया, हाँ हो गया है यार तुमसे प्यार कह गया। और मेरा मन है गीत सुनाने का, क्योंकि मुझे पता है आप आदरणीय विष्णु जी को और मनवीर जी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं इधर तो ये वार्ड नंबर 27 तो आपके लिए ही बैठा है। हाँ 27 का ही तो खेल है। हाँ नहीं आपको तो 17 पे ले आए मामले। अच्छा। हाँ मैडम सुनाओ, ये सब यही सुनवे बैठे हैं। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं लटूरी जी, जो घर का संचालन नहीं कर पाया आज वो मंच का संचालन कर रहा है। नहीं ये मैडम बात गलत है, मैं घर का भी अच्छा करता हूँ, अगर तुम्हें सके तो अपने घर का करा के देख लो। देखिए भैया इनके माइक की आवाज थोड़ा बढ़ा दो। नहीं असल में क्या है, गंजा आदमी अनुभवी होता है। देखिए ये बोल रहे हैं कि आप अपने घर का करा के देख लो, तो लटूरी जी मैं अपने घर का संचालन करने में सक्षम हूँ। अब ये पता नहीं कि इस वक्त आपके घर पे कौन कर रहा होगा। नहीं मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कोई कर रहा होगा मुझसे तो अच्छा ही कर रहा। यानी आपको अपने पड़ोसियों पे पूरा विश्वास है? हाँ बिल्कुल विश्वास है, पड़ोसियों पर विश्वास रखना चाहिए भाई साहब। अब जैसे आप यहाँ बैठे हो, अगर आपके पड़ोसी अच्छे नहीं हो तो ये अच्छे पड़ोसी सौभाग्य से मिलते हैं भाई साहब। हाँ भाई साहब के पड़ोसी अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी अच्छे हैं, और दोनों घर छोड़ के यहाँ बैठे, वो वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे। देखिए इसी बात पे जोरदार ताली, भाई साहब के पड़ोसी अच्छे हैं। इनकी कुछ बातें बताती हूँ, क्योंकि माहौल थोड़ा रंगीन करने का मेरा मन है। रंगीन बिल्कुल कर दो, भाई साहब तो रंगीन कमीज पहन के आए हैं। इनकी बात बताती हूँ मैं। एक कवि सम्मेलन में हम गए थे, वहाँ बहुत महिलाएं बैठी हुई थी, यहाँ पे तो मुझे नहीं लगती, और वहाँ उन महिलाओं को देख के बोलते हैं, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गुर गुर गालों ने। ये बात इनके साले सुन रहे थे, इनके सालों ने इनकी पिटाई कर दी। मैंने इनसे कहा तुझे तो फोड़ दिया मिलके तेरे सालों ने, तुझे तो फोड़ दिया मिलके तेरे सालों ने, ससुर के लालों ने, मोहल्ले वालों ने। और मेरा मन है एक गीत सुनाने का, सुनिएगा। आपने जो मेरा घनघोर सम्मान किया है उससे मैं सबसे ज्यादा प्रहार मेरे गंजेपन पर किया है। भाई साहब अगर आपका मन हो तो 4 पंक्तियां इनको बता दूं। गंजा आदमी गंजा भाई साहब यूं ही नहीं होता। मेरे तर्क सहित पंक्तियां सुनना। इन्होंने मेरे गंजेपन पर प्रहार किया है, तब मैं बता रहा हूँ। वैसे मैं बताऊँ आपकी जानकारी के लिए, आदमी के सर पर केवल 2 ही महिलाएं हाथ फिरा सकती हैं, माँ फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है।
माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। नहीं, इनको देख के तो ये लगता है कि पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हुआ है। लेकिन भाई साहब मेरी तर्क के साथ पंक्तियां सुनना। मेरी पंक्तियां ठीक हो तो एक भी श्रोता का हाथ खामोश नहीं रहे। जिस गद्दे पर हम सोते हैं, तर्क सुनना मेरा, जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। जिस गद्दे पर हम सोते हैं उसमें स्पंज होता है, स्पंजी नहीं होती। और जिससे हम औरों की पतंग काटते हैं वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। वो मंजा होता, अरे तालियां तो गलत जगह बजा गए, अब अगली पंक्तियों पे बजाना। वो मंजा होता है, मंजी नहीं होती। औरतें लाख तरक्की कर ले, केवल पुरुष गंजा होता है, कोई स्त्री गंजी नहीं हो। देखिए कितना अच्छा तेवर है इनका और बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका। अभी एक बार कवि सम्मेलन में हम जा रहे थे, ट्रेन में थे हम दोनों, लेकिन वहां एक बहुत स्लिम लड़की आई और उसे घूरे जा रहे थे लटूरी जी, और उस लड़की से बोलते हैं, जाने जिगर जाने मन मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम। उस लड़की का जवाब आप सुनिए। वो लड़की इनकी तरफ घूरती है और इनको एक जवाब देती है, जाने जिगर जाने मन तुझ में 80 किलो वजन, मुझ पे तू जो गिर पड़ा मर जाऊंगी मैं सनम। वाह वाह वाह। और मेरा मन है एक गीत सुनाने का बस। देखो अच्छा, एक बात तुम्हारी समझ में ना आ रही कि जब ये पंक्तियां पढ़ती हैं तो तुम हा हा करते हो, मैं पढ़ता हूं तो हा हा करते हो। ये बताओ तुम हो किन की तरफ? तुम इनकी तरफ हो कि मेरी तरफ हो? वरना वो एक कहावत वो मंचों पर वो कहा जाता है, भाई साहब रामलाल का बैंड अच्छा नहीं हो, श्यामलाल का अच्छा हो, तो वो रामलाल के बैंड को छोड़ करके श्यामलाल के में नाचने लगते हो। लेकिन मुझे तो तुम उससे भी ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हो। रामलाल का भी खराब हो जाए, श्यामलाल का भी खराब हो जाए तो तुम तो जनरेटर के ही धुन पे कर लो। बहुत एक बार जोरदार अपने सम्मान में तालियां बजा लीजिएगा, क्योंकि हम सीधा सीधा एक गीत सुन लेते हैं। मैं जानता हूं कि आप क्या सुनने के लिए बैठे हैं। ये थोड़ा सा आपका मन हल्का करने के लिए हास्य का हल चला दिया है। वैसे मैडम मेरे गंजेपन पर आप बिल्कुल संदेह मत करो। मैं जानता हूं कि तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो चांद पूनम की और हम टूटते सितारे हैं। तुम हो धार नदिया की और हम डूबते किनारे हैं। पर ऐसे न करो बदनाम इन कातिलों के मेले में, कल भी हम तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं। चलिए मैं एक गीत सुनाती हूँ, लेकिन इनकी बात का जवाब देती हूँ, उसके बाद मैं गीत सुनाऊंगी अगर आप कहें तो। देखिए लटूरी जी, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, नाव तो है नहीं पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं कार लिए बैठे हैं, और शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ी मार, हिम्मत तो है नहीं तलवार लिए बैठे हैं। अरे लट्ठ को तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, लट्ठ तो अपने आप में ही काफी होता है मैडम। लट्ठ में तलवार बांधो तो भाला बन जाता है। हाँ, आप तो सीधे गीत पे आ जाओ, ये भाले की बात चार। हाँ। और मैं गीत से शुरू करती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ, तुम्हारी याद आती है, जमाना भूल जाती हूँ, हकीकत मान लो किस्सा पुराना भूल जाती हूँ। और बंद सुनिएगा। तुम्हें दिल में बसाया है, तुम ही धड़कन में रहते हो, मेरी सांसों में सच मानो महक बन आ
अगर तुमसे मिली नजरें झुकाना भूल जाती हूँ, नजर तुमसे मिली नजरें झुकाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है जमाना भूल जाती हूँ। नहीं भूली अभी तक वो छुअन दिलकश हंसी बातें, समंदर के किनारे घूमना वो चांदनी रातें, तेरे सीने पे सर रख कर ठिकाना भूल जाती हूँ, तेरे सीने पे सर रख कर ठिकाना भूल जाती हूँ। और ये अंतिम पंक्ति मेरे कृष्ण कन्हैया के लिए सुनिएगा। ये बन घिरी हूँ मुश्किलों में सावरे, तुम ही सहारे हो, फंसी तूफान में कश्ती तुम ही माझी किनारे हो। तुम्हारे दर से उठकर श्याम जाना भूल जाती हूँ, तुम्हारे दर से उठकर श्याम जाना भूल जाती हूँ। तुम्हारी याद आती है जमाना भूल जाती हूँ। और चार पंक्तियां में, कुछ चार पंक्तियों से मैं बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन चार पंक्तियों उससे पहले मैं पढ़ना चाहूंगी। क्या बताए भला और क्या क्या छुपाए मीरा, क्या बताए भला और क्या क्या छुपाए मीरा, गुनगुनाए उसे और उसको ही गाए मीरा, गुनगुनाए उसे और उसको ही गाए मीरा। अब तो आवाज की हरले में वही बसता है, अब तो आवाज की हरले में वही बसता है, शाम को छोड़ के क्या और सुनाए मीरा। इधर बात मत कीजिए, बात करने के लिए तो घर भी है, यहाँ आप बात करने नहीं आए। शाम को छोड़ के क्या और सुनाए मीरा। और मैं चार पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आप डेली पेपर उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी खबर मिल जाती है जहां 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। तो मैं ये बातें इन चार पंक्तियों में कहना चाहती हूँ। निर्भया हाल पे अपने यूं सिसकती न मिले, निर्भया हाल पे अपने यूं सिसकती न मिले, गुड़िया हैवानों के डर से कोई रोती न मिले, है कसम तुमको अपनी माँ को तभी माँ कहना, है कसम तुमको अपनी माँ को तभी माँ कहना, कूड़ेदानों में पड़ी जब कोई बेटी न मिले, कूड़ेदानों में पड़ी जब कोई बेटी न मिले। और ये चार पंक्तियां मैं बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ 4 बच्चों का पेट पाल सकती है, लेकिन वक्त आने पर 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। अगर ऐसी ही बात होती तो वृद्धाश्रमों से ताले लगे होते। ये 4 पंक्तियां बुजुर्गों के सम्मान में पढ़ती हूँ और आपको एक संदेश देके जाना चाहती हूँ। घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है, घर बुजुर्गों से हो आबाद तो जन्नत क्या है। हम नहीं जानना चाहते कि इबादत क्या है, अपने माँ बाप के कदमों को हमने चूम लिया, अपने माँ
किसी मंदिरों मस्जिद की जरूरत क्या है, अब किसी मंदिरों मस्जिद की जरूरत क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की, हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।